अस्सलाम वालेकुम। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी बीमारियों के बारे में बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। लोग सिम्पटम्स को किसी और तरह से इंटरप्रेट करके उसका इलाज जो है ख़ुद से करना शुरू कर देते हैं। तो आज इसी सिलसिले में आज एक बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ जिसका बल्कि ज़ुबान ज़द-ए-आम है जिसको मैं कहूँगा, वो है जिगर की गर्मी। जिगर पे गर्मी होना, जिगर की गर्मी होना, इसको लोग बहुत कॉमन जो है वो यूज़ करते हैं इस टर्म को, और इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। जिगर की गर्मी होती क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मेडिकल साइंसेज़ में इस इस्तिलाह का कोई मतलब या कोई चीज़ नहीं है, इस नाम की कोई चीज़ नहीं है, इस पे कोई रिसर्चेज़ या ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं हुई। ये एक आम हकीमाना टर्म है जो कि अक्सर क्वैक्स और हकीम यूज़ करते हैं, तो इसको भी क्लियर करना ज़रूरी है। उमूमन हमारे पास जो मरीज़ इस मसले के साथ आते हैं कि हमारी जिगर पे गर्मी है, या बताते हैं कि हमें बताया गया है कि हमारे जिगर पे गर्मी है, उनमें बहुत सारे पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स लेकर आए होते हैं। लिवर के कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनमें बिलिरुबिन, ALT, AST, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्बुमिन, DGT वगैरह होते हैं। तो कुछ एंजाइम जिनकी वैल्यू 20 से 30 तक होती है, वो थोड़ी सी भी बड़ी हो, 40-50 तक हो जाए, तो उसको लोग कहते हैं कि हमारे जिगर में गर्मी है। कुछ लोग वैसे ही अलामतें कुछ ऐसे आ रही होती हैं, उसको भी ये कहना शुरू हो जाते हैं कि जिगर में गर्मी हुई है, इसलिए इस तरह की अलामतें आती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, तबीयत बोझल रहना, उल्टी वाली कैफियत रहना, खाना पूरी तरह हज़म ना होना। और कुछ लोग जो हैं वो मैदे की तेज़ाबियत और मैदे की जो भी मसाइल हैं उसको इससे जोड़ते हैं कि मेरे जिगर में चूँकि गर्मी है इसलिए ख़ुराक हज़म नहीं हो रही और मैदे में ये मसले हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन, इसका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। जिगर की सोजिश होना वो सिर्फ़ इस सूरत-ए-हाल में अहम है कि अगर एक्टिव हेपेटाइटिस चल रहा हो या कोई और साथ एक्टिव डिजीज़ चल रही हो, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री हो, फैटी लिवर हो, जिगर में चर्बी, जिसके बारे में हम पहले भी बहुत मालूमात आपको दे चुके हैं। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसके बारे में वाक़ई परेशान होने की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें हिस्ट्री से और कुछ टेस्टों के ज़रिए डिफ़ाइन की जा सकती हैं। तो बग़ैर टेस्टों के और बग़ैर हिस्ट्री के किसी भी चीज़ को जो है वो जिगर की गर्मी नहीं कहा जाता। जिगर की सोजिश को टेस्टों में जो चीज़ें, जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके मुताबिक जो मरीज़ की अलामतें होती हैं, जो करंट गाइडलाइंस चल रही हैं डिजीज़ेज़ के बारे में, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चलाया जाता है। तो जिगर की गर्मी अब टेस्ट में हल्का सा भी थोड़ा सा भी मामूल से ज़रा ज़्यादा, जो नॉर्मल वैल्यू होती है उससे ज़रा ज़्यादा वैल्यू हो उनकी टेस्टों की, तो उसको जो है परेशान होने की उसके बारे में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक चीज़ जिसके बारे में मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जिगर की गर्मी के अलावा, वो है जिगर का खून बनाना। पेशेंट बहुत सारे हमारे पास एनीमिक आते हैं जिनमें खून की कमी होती है, वो ये कहते हैं जी जिगर खून नहीं बना रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, इसका भी रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खून जिगर में सिर्फ़ उस वक्त बनता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उसके बाद जिगर का खून बनाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता लिवर बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे बनाता है जो खून को जमाने में, खून की कारकर्दगी में अहम साबित होते हैं, लेकिन जिगर खून नहीं बनाता। खून जो है हमारी बाद की लाइफ में, पैदा होने के बाद एडल्ट लाइफ में भी जो है वो हड्डियों के गुद्दे में बनता है, और इसका बिल्कुल जिगर से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जिगर खून नहीं बना रहा। बहुत सारे लोग इसको भी मिसकंसेप्शन को लेकर चल रहे होते हैं। तो जब भी खून की कमी हो, थकन का एहसास हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो उसके लिए टेस्ट करवाएँ, अपने मौलिद से रब्ता करें, और लोगों की सुनी-सुनाई बातों पे या लोगों के पीछे लग के इसका इलाज हरगिज़ मत करें। तो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। और दूसरी चीज़ मैं इसके इलाज के बारे में भी बताता चलूँ, बहुत सारे लोग इसके लिए अपने तौर पे कि हकीम साहब ने बताया है या हमारे फलाने मोहल्ले के डॉक्टर हैं उन्होंने बताया है। क्वैक्स अक्सर ऐसी चीज़ें बताते हैं कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, और इवन कई लोग पानी, चाय, इस तरह की चीज़ें, गोश्त खाना छोड़ देते हैं। तो न्यूट्रिशन में अपनी खुराक में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको लाजमी इस्तेमाल करें। कुछ लोग खुराक बिल्कुल छोड़ देते हैं, कैलोरीज़ जो इंटेक है वो प्रॉपर नहीं हो रहा होता, तो ये फर्दर और मसाइल का बायस बनता है। तो किसी भी एंटीबायोटिक का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जिगर में सोजिश करती हैं। जिगर में गर्मी का ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अकॉर्डिंगली जो भी टेस्टों में आए अपने मौलिद से रब्ता करें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको इलाज करें। शुक्रिया।